नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात बखैर व आफ़ियत होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ, दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला आपको खैरियत और आफ़ियत के साथ रखे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे। पिछली जो वीडियो थी उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये था कि वो जो सहाबी थे जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उस हदीस में ये बताया गया कि जब वो उस जजीरे पर एंट्री करते हैं, जो नामालूम जजीरा था, उन्हें खुद नहीं पता है कौन सा जजीरा है, क्योंकि 1 महीने तक जहाज उनका हिचकोले लेता रहा, इधर उधर उन्हें फेंकता रहा और आखिरकार किसी नामालूम जजीरे पर उतरे। तो वहां पर जो मखलूक मिली जिसके जिस्म पर इतने ज्यादा बाल थे, पता ही नहीं लग पा रहा था कि ये कौन सी मखलूक है, मेल है, फीमेल है, मुजक्कर है, मुअन्नस है। लेकिन उस मखलूक ने अपना नाम बताया, जसासा। और दूसरा ये है कि वो मकाम कौन सा था, वो जगह कौन सी थी। तो इन दोनों चीज़ों पर आज हम बात करेंगे कि दज्जाल से जो मुलाकात थी, उस मुलाकात में जो दज्जाल के अलावा जो दूसरी मखलूक थी जिसने दज्जाल का तस्करा किया था कि आगे एक बंदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो उसने अपना नाम बताया था जसासा। दूसरा यह है कि दज्जाल का वो मकाम कहाँ पर है, जिस जगह पर मुलाकात की थी। तो देखिए, जसासा ये अरबी जबान का लफ्ज है। अरबी जबान में जसासा बोलते हैं जासूस को, जासूस करने वाला या जासूसी करने वाली। दज्जाल का जो एक अहम हथियार होगा वो जासूसी होगा। वो एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए से लोगों का डेटा उसके पास पहुंच चुका होगा। देखिए, आज पूरी दुनिया के अंदर हर बंदा गवर्नमेंट की नजर में है और हर बंदे का कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट लिया जाता है, कहीं ना कहीं उसकी आंखों के निशानात दिए जाते हैं और किसी ना किसी जरिए से लिए जाते हैं। ये इतना जो डेटा जमा किया जा रहा है, पैन कार्ड के नाम पर, आधार कार्ड के नाम पर, पासपोर्ट के नाम पर, वीजा के नाम पर, हर जगह फिंगरप्रिंट। तो ये डाटा क्यों जमा किया जा रहा है? फिर इसके अलावा सर्वे किया जाता है। कभी कोई एनजीओ सर्वे कर रही है, कभी कोई एनजीओ सर्वे कर रही है, फिर थिंक टैंक के इदारे सर्वे कर रहे हैं। इन सर्वे करने का मकसद क्या होता है? इन सारी चीजों का जब आप लब्बे लुबाब निकालेंगे तो क्या है? डेटा इंफॉर्मेशन, यानी तमाम लोगों का डाटा जमा करना है। कोई भी शख्स दज्जाल की इकलौती आंख से बच ना पाए, यानी जितने भी लोग हैं उनका डाटा। आज जो फ्री मैसनरी के लोग हैं, जो आलमी बिरादरी के लोग हैं, पूरी दुनिया के हर शख्स का डाटा उनके पास मौजूद है, किसी न किसी शक्ल में पहुंचा हुआ है। और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, तो ये जो पूरी दुनिया के अंदर कोरोना लाया गया और कोरोना के बाद जो वैक्सीनेशन का एक सिलसिला पूरी दुनिया में शुरू किया गया और उसको कंपलसरी किया गया कि आप कोई भी सफर कोरोना की वैक्सीन के बगैर नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हर एक बंदे ने वैक्सीन लगवाई, चाहे कुछ भी किया, लेकिन अपना डाटा उसको देना पड़ा। तो अब वो बंदे जिनका डाटा दुनिया में नहीं पहुंचा था, लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन के जरिए से उनका डाटा भी आलमी तंजीमों के पास, आलमी इदारों के पास और आलमी बिरादरी के पास उनका डाटा पहुंच चुका है। अब देखिए, डेटा इंफॉर्मेशन क्यों, ये डाटा क्यों जमा किया जा रहा है लोगों का, हर बंदे को निगाह में क्यों लिया जा रहा है? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है जिसको मैं हदीस में पढ़ता हूं। हदीस पाक में आता है कि दज्जाल अपनी खुदाई का ऐलान करेगा तो उसकी उस खुदाई को हर शख्स सुनेगा, उसकी उस खुदाई के ऐलान को हर शख्स सुनेगा। आप ये देखिए, 1400 साल पहले नबी अलैहिस्सलाम ये बात कह रहे हैं कि दज्जाल जब अपनी खुदाई का ऐलान करेगा तो उसकी खुदाई के उस ऐलान को सब लोग सुनेंगे। ये कैसे पॉसिबल था उस दौर में? इस चीज को समझना बड़ा मुश्किल तरीन काम था, लेकिन आज के दौर में आप इसको समझ सकते हैं। आज हर शख्स का डाटा उनके पास मौजूद है, हर शख्स का फोन नंबर मौजूद है और आप ये चीज आए दिन सुनते रहते होंगे, फिर फला का डाटा लीक हो गया, उस मुल्क के इतने लोगों का डाटा लीक हो गया। बाकायदा तौर पर इस तरह की कंपनीज बनी हुई हैं जो हमारी डिटेल्स दूसरे लोगों को प्रोवाइड कराती हैं। हत्ता कि हम हर बंदे की सारी डिटेल्स उनके पास मौजूद है। आप मोबाइल खरीदते हैं तो वहां अपना डाटा देना पड़ता है, आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो वहां अपना डाटा देना पड़ता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप किस शहर में रहते हैं, किस सिटी में रहते हैं। आप टिकट बनवाते हैं तो वहां पूरा डाटा आपको देना पड़ता है। आप हवाई सफर करते हैं तो वहां पूरा डाटा देना पड़ता है। यानी हर बंदा निगाह में है, हर बंदा निगाह में है, हर बंदे की डिटेल्स उनके पास मौजूद है। हत्ता कि अब जो ये
सोशल साइट्स हैं जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सारी चीज़ें हैं, और गूगल क्रोम है, गूगल ब्राउज़र है, ये सारी चीज़ें हमारी एक-एक नक़्ल व हरकत पर नज़र रखती हैं। हत्ता कि गूगल का और यूट्यूब का दावा है कि हर शख्स जो एंड्रॉइड फ़ोन चलाता है, उसकी हर चीज़ के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन है कि बंदा क्या चीज़ पसंद करता है, क्या चीज़ देखना पसंद करता है, क्या चीज़ खाना पसंद करता है, किस तरह का मोबाइल इस्तेमाल करना पसंद करता है, किस तरह के कपड़े पसंद करता है, वो सारी चीज़ें आपने देखा होगा। जिस तरह की चीज़ें आप पसंद करते हैं, उसी तरह की चीज़ें आपके स्क्रीन पर आती हैं, उसी तरह की चीज़ों का ऐड लगाया जाता है। यानी इस दर्जे आपकी निगरानी की जा रही है। तो इसलिए दज्जाल का जो अहम आला होगा, अहम हथियार होगा, वो जासूसी का होगा, और ये सारा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, ये दज्जाल के सामने पेश होगा। और देखिए दूसरी चीज़, दज्जाल की जो खुदाई का ऐलान होगा, वो एक आलमी ऐलान होगा। इसको आप बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। हदीस पाक में आता है, जो उसको खुदा तस्लीम कर लेगा, तो उसके लिए खाने पीने की चीज़ों की फरावानी होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन जो उसकी खुदाई का इनकार कर देगा, दज्जाल उसका दाना पानी गल्ला सब कुछ बंद कर देगा। अच्छा, जब मैं इस हदीस को आज से 15 साल पहले 12 साल पहले पढ़ा करता था, बड़ा ताज्जुब होता था, भाई कैसे पॉसिबल है कि दज्जाल हमारा पानी कैसे बंद कर सकता है, हमारा खाना कैसे बंद कर सकता है। ये आज के दौर में ये चीज़ हमें समझ में आती है, क्योंकि इंसान हर बंदा क्या है, आधार कार्ड से, बैंक से और इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। मैं ये समझता हूँ मेरी कि दज्जाल की खुदाई का ऐलान होगा, और आपके मोबाइल पर आपके पास एक मैसेज कन्वे किया जाएगा कि भाई आप बताइए इस बंदे के बारे में आपकी क्या राय है, आप इसे खुदा मानते हैं नहीं मानते हैं। अब आप कहेंगे यस मैं खुदा मानता हूं, तो आपके साथ कोई कुछ नहीं किया जाएगा। अगर आप कहेंगे नो मैं इस बंदे को खुदा नहीं मानता हूं, तो फिर क्या होगा, आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा, आपका आधार कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपका बैंक कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपके घर की बिजली खत्म कर दी जाएगी, आपका पानी का कनेक्शन खत्म कर दिया जाएगा, आपका गैस का कनेक्शन खत्म कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें तो अब ये चीज समझ में आती है, क्योंकि एक दौर था कि भाई हैंडपंप लोगों के घर में हुआ करते थे, अब हैंडपंप भी नहीं है, समरसेबल गांव देहात के अंदर भी समरसेबल हैंडपंप नहीं है, तो वो बिजली से जब जिस बंदे के बारे में पता लग जाएगा ये दज्जाल को अपना झूठा खुदा तस्लीम नहीं करता है, तो उसके घर की लाइट खत्म, उसके बिजली का कनेक्शन खत्म, उसके राशन कार्ड ब्लॉक, उसका अकाउंट ब्लॉक, सारी चीजें ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो यही जो हदीस है ना कि दज्जाल को जो बंदा खुदा नहीं मानेगा, तो उस बंदे को दाने दाने से तरसा देगा, पानी से तरसा देगा, लोग प्यास की शिद्दत में होंगे, भूख की शिद्दत में होंगे, ये हदीस में आता है। तो ये चीजें आज के दौर में बहुत ज्यादा पॉसिबल हैं, बहुत ज्यादा आसान है। इसी वजह से दज्जाल का जो है अहम काम है, अहम हथियार जासूसी। देखिए उस नामालूम जजीरे में जहां दज्जाल मौजूद है, वहां भी उसने अपना जासूस छोड़ा हुआ है कि ताकि वो दज्जाल को हर चीज की इंफॉर्मेशन दे कि यहाँ पर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने कहा मैं जसासा हूं, यानी मैं जासूसी करने वाली हूं या जासूसी करने वाला हूं। उसने अपना तारुफ भी करवाया। तो दज्जाल का एक अहम हथियार होगा जासूसी करना। इसी तरीके से दज्जाल का मकाम क्या है, इसी हदीस में, ये जो तवील हदीस है, लंबी हदीस है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वो वाकया तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान किया है। ये जो तवील हदीस है, जो तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, इस तवील हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूरा वाकया बयान करने के बाद कि इस तरीके से दज्जाल से मुलाकात हुई, तो अल्लाह के नबी ने कहा ये है तैबा, ये है तैबा, ये है तैबा। और फिर अल्लाह के नबी ने कहा दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, मशरिक में है, मशरिक में है। पहले तो अल्लाह के नबी ने यमन का जिक्र किया कि दज्जाल यमन में है, शाम में है, लेकिन फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया नहीं, वो मशरिक में है, मशरिक में है, मशरिक में है। तो मुहद्दिसीन इसकी तशरीह करते हैं कि पहले अल्लाह के नबी ने यमन की तरफ इशारा किया, शाम की तरफ इशारा किया, लेकिन बाकायदा अल्लाह के नबी को वही के जरिए से बतला दिया कि नहीं, वो मशरिक की जानिब है। अब एक तरफ ये हदीस पढ़िए, दूसरी तरफ जजीरे अरब से अगर आप मशरिक की जानिब देखेंगे, यानी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को बयान कर रहे हैं, तो आप मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद हैं, और जजीरे अरब से अगर मशरिक की जानिब देखेंगे तो मशरिक की जानिब पड़ता है अमेरिका। और देखिए, और इस दरमियान दो समंदर पड़ते हैं, इसको एक को डेविल सी बोलते हैं, जिसको जापान जो जापान में एक समंदर है, जिसको जापान का शैतानी समंदर बोलते हैं, डेविल सी बोलते हैं। इसी तरीके से इसी मशरिक में एक बरमुडा ट्राइंगल के नाम से एक एरिया है, तो वो जो तिकोन है वो उसके लिए भी, उसकी भी बहुत सारी चीजें ऐसी मशहूर हैं जो बड़ी अजीब व गरीब हैं। और जापान का जो शैतानी समंदर है उसमें उसकी भी बड़ी अजीब व गरीब कहानियां हैं। तो इस पर देखिए, ये तो कंफर्म है कि दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। और जजीरे अरब से जब मशरिक की जानिब आप देखेंगे तो मशरिक की जानिब ये जापान का डेविल सी
और आपका बरमूडा ट्राइंगल ये मशरिक की जानिब पड़ेगा। तो अब ये डेविल सी जो है और बरमूडा ट्राइंगल जो है, इसके बारे में इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में गुफ्तगू करूंगा कि बरमूडा ट्राइंगल के क्या खुफिया राज हैं जो आलमी दुनिया से छुपाए जाते हैं, और जापान का वो जो शैतानी समंदर है उसके बारे में क्या खुफिया राज हैं जो लोगों से छुपाए जाते हैं। इस पर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।